विकार है और विकार से हम कब छूटेंगे? जब गीता की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, वही विकार को छुड़वा देता है। जिस प्रकार महाराज वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किस चीज की है? हम सबको हृदय की परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वस्त्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है, करना है तो अपने हृदय को परिवर्तन करो, बदलो, क्योंकि ये शरीर क्या है? वस्त्र है। शरीर वस्त्र है। उसी प्रकार आत्मा अमर है और आत्मा ने क्या धारण किया है? वस्त्र धारण किया है ना? समझना बात को। आत्मा ने वस्त्र धारण किया है और ये आत्मा जो है उस वस्त्र को त्याग देगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा वस्त्र को त्याग देगी और वस्त्र को गिरना पड़ जाएगा और वो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर सीधे नए वस्त्र को धारण कर लेती है। इसलिए अपने हृदय को परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। और हृदय परिवर्तन कैसे होगी महाराज? जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम सही बनेंगे, तब हमारा बेटा सही बनेगा, तब हमारी बहू सही बनेगी, तब हमारे परिवार सही बनेंगे। जब हमारा उद्देश्य सही रहता है, जब हम अपने जगह पर अडिग रहते हैं, सही चीज को का वर्णन करते हैं, परिवार के लिए बांटते हैं, तब क्या होता है? परिवार भी अच्छा चलता है। जब डिब्बा सही रहेगा, सही मार्ग में जाएगा, तो उसका बोगी भी सही मार्ग में जाएगा। और डिब्बे में ही हाल नहीं है, परिवार के सियान में ही हाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पूरा बोगी जो है बिखर जाएगा। इसलिए बिखरने का नहीं, उसको बांधने का काम हम सबको करना चाहिए। और अटूट विश्वास से, अटूट प्रेम से ही परिवार को, भगवान को प्रेम में बांधा जा सकता है। और प्रेम रूपी रस्सी को बांधे आप सब लोग रखना। ये अंतिम दिवस है श्रीमद् भगवद गीता महापुराण का, जिसको हम बता रहे हैं। आज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बेटे से, कोई बहू से, है ना, कोई संतान से। कोई आप लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग दुखी ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सुखी हो जाए। एक न एक दुख उसके मन में बंधा हुआ है कि कब मैं इस दुख से निवृत्ति हो जाऊं। लेकिन दुख से कब छूटेंगे? जब हम गीता महापुराण को धारण करेंगे, वैराग्य को धारण करेंगे, अपना फर्ज समझेंगे, वही इस दुख से निवृत्ति हो सकता है। नए बहू बेटे की शादी हुई और नए बहू बेटे की शादी हो करके जब बहू घर में आई, तो आज उनके सासू माँ ने क्या किया? बोली कि अरे नया नया बहू आया है, तो आज मैं उनको थोड़ा आराम दे देती हूँ। और आराम देकर के वो खुद झाड़ू लगाने लगी। और जब खुद झाड़ू लगाने लगी, तब उसका बेटा सो करके उठा और बोले कि अरे माँ, आप झाड़ू लगा रही हैं, बहू कहाँ है? तुमने तो कहा था कि जब विवाह होगा तो विवाह होने के बाद मैं सुख पाऊंगी, तो अभी भी आप सुख नहीं पाई हैं। वाद विवाद होने लगा, आप मत झाड़ू करो, दो मैं कर देता हूँ। झाड़ू को एक दूसरे छीनने लगे। बहू रानी सोकर उठी आराम से, और सोकर जब उठी तो बोले कि आप लोग मेरे नींद को खराब कर दिए। कितना अच्छा सो रही थी, है ना? नींद को खराब कर देते हो तुम लोग। और कितना अच्छा सो रही थी, क्यों आपस में सुबह सुबह लड़ रहे हो? बोले कि क्या है, देखो ना, मैं झाड़ू कर रही थी तो मैंने सोचा कि बहू रानी पहले पहले आई है, तो उनको कहां से आज उठाऊं, तो इसलिए मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो बेटा बोला, मैं भी तुम्हें माँ को बोल रहा था इस बात को, लेकिन माँ को झाड़ू लगाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं झाड़ू करने लगा। लेकिन तुम्हें सोकर उठ जाना चाहिए। तो उसके बहू ने कहा कि तुम दोनों एक काम करो, एक दिन तुम झाड़ू किया करो और एक दिन आप झाड़ू किया करो। बहू ने खुद आदेश दे दिया। और ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आ जाए, है ना, चाहे पुत्र की उत्पत्ति हो, तो पुत्र उत्पत्ति होता है उसी समय से संस्कार देना प्रारंभ करना चाहिए।
बहू आ गई तो बहू को अपने घर का डिसिप्लिन में रखो, और डिसिप्लिन में रख के क्या क्या तुम्हारे घर में काम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में बताओ, तब उस घर का संस्कार चलेगा। और जो बहू अपने घर के संस्कार को, वंश को बढ़ाने का काम करती है, अच्छा काम करके दिखा देती है, सबको प्रेम में बांधकर दिल को जीत लेती है, वही बहू संसार में अमर हो जाता है, उसी का नाम चलता है। और बहू को अपना फर्ज निभाना चाहिए, और फर्ज के कारण ही आज हमारे घर में लड़ाई होता है। पिता का काम क्या है? काम करके आना, अपने पुत्र को सही शिक्षा देना, ये उसका फर्ज है। बहू का काम सबके लिए खाना बनाना, भोजन बनाना, घर को साफ सफाई रखना, पति का देव का सेवा करना, ये उसका फर्ज है। बेटा का काम सबके लिए काम करके लाना, पढ़ाई करना पहले, उसके बाद काम करना, और अपने पिताजी का स्वागत सम्मान, माता पिता को स्वागत सम्मान, सब में समभाव रखना। और उसी फर्ज को आज हम जब भूल जाते हैं, है ना, बहू अगर एक क्षण काम करे बनी धरत है, तब पिताजी बोल ही कि बहू तेल करत नहीं है तो काम ला भुला गे, तब का हो गए, वही में लड़ाई हो गई। अपन फर्ज समझना बहुत जरूरी है। ये हम सब की ये कथा है, आप लोग सब लोग क्या धर के बैठे हो, अभी व्यथा को पकड़ के बैठे हो। ये क्या है? कथा है, लेकिन आप सबके मन में व्यथा है। व्यथा मतलब घर की बात। मेरे कहने का मतलब यही हो रहा है कि जब भी हम फर्ज को समझ जाएं जिस दिन, उस दिन हमारे घर का कला बंद हो जाएगा, है ना। जो जो काम जिसको जिसको सौंपा रहता है, 5 आदमियों का परिवार रहेगा तो पांचों अपने अपने काम को करेंगे, तो कहाँ से कला होगा? अपने अपने काम को निभाओ। तो जो अपने काम को निभाता है तो वहां